हेलो एंड वेलकम साथियों, मेरा नाम है दिलवीर सिंह खालसा और आज की क्लास में मैं आप सबका करता हूं स्वागत। साथियों, आज की क्लास से एक और टॉपिक ट्रायंगल्स का स्टार्ट करने जा रहे हैं फॉर द अपकमिंग एग्जामिनेशन ऑफ जेकेएससी पंचायत सेक्रेटरी यानी वीएलडब्ल्यू। जो भी आपके पास क्वांटिटी एप्टीट्यूड प्लस रीजनिंग का जो पोर्शन है उसमें हमने टारगेट आपके साथ रखा हुआ है 35 आउट ऑफ 35 का। जो दोस्त हमारे साथ नए जुड़ रहे हैं, जिन्हें अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, उनसे गुजारिश करेंगे, रिक्वेस्ट करेंगे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दी ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। इस सीरीज़ की ये क्लास नंबर 7 होने वाली है, लेक्चर नंबर 7 होने वाला है। ऑलरेडी आपके पास जो ट्रिग्नोमेट्री के इंपॉर्टेंट कंसेप्ट्स हैं वो आपके साथ डिस्कस कर चुके हैं। सिमिलरली जो लीनियर इक्वेशन जो आपके पास ग्राफ क्वेश्चन आएंगे वो भी हम आपके साथ बेहतर तरीके से डिस्कस कर चुके हैं। जिन दोस्तों ने वो क्लासेस नहीं देखी है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपके पास लिंक मिल जाएगी प्लेलिस्ट की, हर एक क्लास आपको बेहतरीन तरीके से मिल जाएगी। तो चलिए सर, आज की क्लास में इंपॉर्टेंट कंसेप्ट सीखेंगे ट्रायंगल्स के रिलेटेड और पर्टिकुलरली बात करेंगे कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स, इसके बारे में आज की क्लास में बात करेंगे। तो चलिए सर, ये पार्ट नंबर 1 होने वाला है ट्रायंगल्स के लिए, शुरू करते हैं। सबसे पहले बात कि ट्रायंगल क्या है। कोई भी ऐसी फिगर जिसमें आपके पास 3 साइड्स, ठीक है। ट्राई का मतलब ही, अगर आप ट्रायंगल में देखें, ट्राई जो आ रहा है, ट्राई का लफ्जी मतलब ही 3 होता है। तो ट्रायंगल एक ऐसी फिगर है जिसमें आपके पास 3 साइड्स हैं, 3 एंगल्स हैं, 3 वर्टिसेस हैं। ए क्लोजर फिगर फॉर्म्ड बाय 3 इंटरसेक्टिंग लाइन्स इज नोन एज ए ट्रायंगल। इस तरह की फिगर को आपके पास देखने को मिले जिसमें आपके पास 3 साइड्स हैं। साइड्स कौन कौन से 3 है सर? एक साइड इसमें आपके पास साइड ए बी आ रहा है, ये वाला साइड है। दूसरा साइड आपके पास बी सी हो गया, तीसरा साइड आपके पास ए सी हो गया। तो ये आपके पास 3 साइड हैं, ऐसी फिगर जिसमें आपके पास 3 साइड हैं, 3 वर्टिसेस पॉइंट्स ए बी और सी है और 3 एंगल्स। ये आपके पास एंगल ए हो गया, ये एंगल बी हो गया और एंगल सी हो गया। इस तरह की फिगर जो है आपको ट्रायंगल कहलाती है। बेसिक चीज़ है, पता होनी चाहिए। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला कंसेप्ट जो आपके पास आता है वो आपने जो इस क्लास में हमने कंसेप्ट रखा है वो है आपके पास कॉन्ग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल्स किसे कहेंगे। सिंपल पहले मतलब होना चाहिए सर, कॉन्ग्रुएंट किसे कहेंगे। कॉन्ग्रुएंट मतलब हो गया कोई भी ऐसी चीज़ें जो एक दूसरे के एक जैसे हों, हूबहू। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आपने सिक्के देखे होंगे, इस तरह के सिक्के अगर आपने 5 रुपये के कॉइन्स आपने देखे होंगे, 2 रुपये के कॉइन्स अगर आपने देखे होंगे, एक दूसरे का अगर आप ऊपर उनको रखते हैं तो आपको लगेगा कि बिल्कुल एक दूसरे के समान वो बैठ रहे हैं, एक ही जैसे वो जो है एक के नीचे एक छुपा जा रहा है। तो इस तरह की फिगर जो आपके पास बनती हुई नजर आएंगे उनको आप कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास बिस्किट आ रहे हैं, बिस्किट अगर आप देख रहे होंगे तो बिस्किट एक के ऊपर अगर आप एक बिस्किट रखेंगे, दूसरा बिस्किट इसके ऊपर रखेंगे तो लगता है इस तरह के कि एक के नीचे वाला बिस्किट जो है ऊपर वाले बिस्किट के नीचे छुप रहा है। तो इस तरह की फिगर जो है, इस तरह की शेप जो आ रहे हैं उनको आप कॉन्ग्रुएंट शेप्स कहते हैं। तो कॉन्ग्रुएंट मतलब क्या है सर? इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स या फिगर्स हुज शेप्स एंड साइजेस आर बोथ द सेम। जिनकी शेप, जिनकी जो साइजेस हैं बराबर एक जैसे होते हैं, उन चीज़ों को, उन फिगर्स को आप जो है कॉन्ग्रुएंट फिगर्स कहते हैं। तो हमारा जो कंसेप्ट है वो क्या है? कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल्स के लिए भी हम बात करेंगे सर, ऐसे ट्रायंगल्स जो हुबहू एक जैसे होंगी। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक ट्रायंगल है, इसके ऊपर कोई ट्रायंगल आप रखेंगे, नीचे वाला ट्रायंगल इसके ऊपर बराबर छुप रहा है। सिमिलर आपको लग रहा है कि इस नीचे वाला ट्रायंगल जो है बिल्कुल ऊपर वाले ट्रायंगल से नीचे आ रहा है, तो वैसे ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कहेंगे। 2 ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। जरूर क्या है? इफ द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। अगर आपके पास 2 ट्रायंगल्स हैं, ये आपके पास ट्रायंगल ए बी सी हो गया, ये दूसरा ट्रायंगल आपके पास पी क्यू आर हो गया। अगर आपके पास ए बी पी क्यू के बराबर है, बी सी क्यू आर के बराबर है, ए सी पी आर के बराबर है और एंगल जो है ये एक दूसरे के बराबर है, तो आप कहेंगे कि 2 ट्रायंगल जो है ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट है। तो ये आपके पास शुरुआती बात आपने क्या याद रखनी है कि 2 ट्रायंगल्स को आप कॉन्ग्रुएंट कहेंगे द साइड्स एंड द एंगल्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स एंड एंगल्स ऑफ अदर ट्रायंगल। सिंपल बात। तो लफ्ज कॉन्ग्रुएंट का मतलब ये है कि इक्वल इन ऑल एस्पेक्ट्स, एक जैसे लग रहे हैं दो। ठीक है जी। तब अब आप ये फिगर्स देखिए, इनमें आप बताइए। फॉर एग्जाम्पल ये आपके पास जो दिया गया है एनसीईआरटी की फिगर्स है, ये आपके पास फिगर नंबर फर्स्ट है। बताइए सर, इसके रिलेटेड एक जैसे फिगर्स कौन से हैं? यहाँ पर 1 के रिलेटेड कौन कौन से इनमें आपके पास कॉन्ग्रुएंट दिखाई दे रही हैं, मतलब हुबहू इसके जैसी हैं। देखिए सर, इसकी अगर आप साइड देखिए 4.5, 5 और 4 सेंटीमीटर इनकी जो लेंथ है, इनकी साइड देखेंगे 4, 4.5 और 5। ये एंगल और ये एंगल आपके पास इक्वल है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, ये एंगल और ये एंगल बराबर है, मतलब ये इसके बराबर है, कॉन्ग्रुएंट है। सेकंड जो है फर्स्ट के कॉन्ग्रुएंट है। इस तरह से थर्ड को अगर आप देखेंगे 4, 4.5 और 5 एंगल बराबर है, इसके बराबर ये भी है, थर्ड भी आ रहा है। लेकिन जो ये वाली फिगर है यहाँ 5, 5 और 5 आ रहे हैं, इसके डायमेंशन 4.5, 5 और 4 आ रहे हैं। तो जो ये वाली फिगर 5 आ रही है इट्स नॉट कॉन्ग्रुएंट टू फर्स्ट। ठीक है जी, सिंपल। अब अभी आप याद से जाइए। तो ये तो बात होगी कि भाई आपके पास 2 ट्रायंगल्स अगर आपके पास ले रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आपके पास ट्रायंगल एक आ रहा है ए बी सी, ये आपका ट्रायंगल नंबर 1 है, ये ट्रायंगल नंबर 2 आपने ले लिया पी क्यू आर। 2 ट्रायंगल अगर कॉन्ग्रुएंट हैं तो आप कैसे लिखते हैं? आप लिखते हैं सर ट्रायंगल पी क्यू आर, इस तरह से इस इक्वल टू ऊपर आप इस तरह से मार्क करेंगे, फिर लिखेंगे ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब ये होगा कि ट्रायंगल पी क्यू आर जो है इट्स कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए बी सी। इसका मतलब ये है कि जो ए है इट कॉरस्पॉन्ड्स टू पी,
B corresponds to Q and C corresponds to R। ठीक है जी, when PQR आपके पास congruent आ रहा है ट्रायंगल ABC को, then the sides of PQR fall on the corresponding sides, या corresponding जो आपके पास sides आ रहे हैं ABC के उस पर ये गिरेंगे, एंड सो इज द केस फॉर एंगल। मतलब ये है कि अगर आपके पास ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हैं, तो अगर आप PQR को इसी तरह से मतलब A के ऊपर P डालेंगे, B के ऊपर Q डालेंगे और C के ऊपर R डालेंगे, इस ट्रायंगल को आप इस तरह से उठाकर बराबर इसके ऊपर डाल देंगे, तो आपके पास ABC जो है बिल्कुल PQR के नीचे छुपता हुआ नजर आएगा। कहने का मतलब ये होगा कि ABC इज कॉन्ग्रुएंट टू PQR, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है, इसका मतलब कतई भी ये मत मान लेना कि अगर आपके पास ABC जो है कॉन्ग्रुएंट है PQR को, तो आप इसको थोड़ा घुमा के इस तरह से लिखेंगे कि अगर आपके पास गिवन कंडीशन है कि PQR इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC, इसका मतलब कभी भी ये नहीं होगा कि PQR जो है इट इज कॉन्ग्रुएंट टू BCA एज वेल। मतलब अगर आप इसको उल्टा करके रख देंगे तो उस पर ये पूरा बैठ जाएगा। ये लाजमी बात, ये ज़रूरी बात नहीं है, इट मे और मे नॉट बी, लेकिन ज़रूरी बात नहीं है। तो आपने समझ लिया कि अगर आपके पास PQR आपके पास कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल ABC को, तो ये लाजमी नहीं है कि PQR जो है ये BCA को भी या CAB को भी कॉन्ग्रुएंट हो। ठीक है, उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ रही है। इन कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स आर इक्वल, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स जो हैं वही बराबर होते हैं। कहने का मतलब ये है कि अगर आपके पास ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, तो AB जो है वो आपके पास PQ के बराबर होगा, BC जो है वो आपके पास QR के बराबर होगा, AC जो है वो आपके पास उसका रिलेशन जो है वो PR के साथ आ रहा है। ये बात है कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स की। अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं तो जो कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स होंगे वही इक्वल होंगे, और इन्हें हम शॉर्टकट में CPCT लिखते हैं। मतलब आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स, कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास PQR आपके पास कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल आ रहा है ABC की, मतलब ABC और PQR जो है दो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं, बट इट विल नॉट बी करेक्ट टू से दैट QRP इज आल्सो कॉन्ग्रुएंट टू ABC, जो अभी हमने आपको कह दिया। ठीक है जी, तो ये तो होगी सिंपल बात, आप पढ़ रहे हैं कि कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स क्या हैं, किस तरह से हैं। तो लेकिन हमेशा ये लाजमी बात तो नहीं है कि आप जो है फीता लेकर नापने लग जाएं कि भाई बताइए सर इसका लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है, इसकी लेंथ क्या है। हम देखेंगे भाई दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है, कोई ना कोई मापदंड तो होगा, कोई ना कोई क्राइटेरिया तो होगा जिसके मुताबिक आप ये निर्णय कर पाएंगे, जो आप रिजल्ट देख पाएंगे कि दो ट्रायंगल्स के आपस में कॉन्ग्रुएंट है कि नहीं है। उसके लिए कुछ इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है। अगर इन क्राइटेरिया में से कोई भी बात ये फॉलो करते हैं दो ट्रायंगल्स, तो आप कहेंगे कि दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर नहीं करते हैं इनमें से कोई भी बात, तो आप कहेंगे दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। तो वो कौन कौन से बातें हैं, वो कौन कौन से क्राइटेरिया है जिसके बारे में आपको पता होनी चाहिए। चलिए बात करते हैं, मतलब आप देखते देखते ही पता कर सकें कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं कि नहीं है। उसके लिए कुछ क्राइटेरिया है, कुछ मापदंड हैं। ठीक है जी, उन पर एक खरे उतरेंगे, जो ट्रायंगल उन पर खरे उतरेंगे उन ट्रायंगल्स को आप कहेंगे कि दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। अगर उन चीज़ों पर उस क्राइटेरिया पर ये फॉल नहीं करते हैं तो आप कहेंगे दीज टू ट्रायंगल्स आर नॉट कॉन्ग्रुएंट। तो क्या क्या क्राइटेरिया है, चलिए एक एक करके बात करते हैं। सबसे पहला जो क्राइटेरिया उसे आप साइड एंगल साइड क्राइटेरिया कहते हैं। साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल बड़े बेहतर तरीके से आप समझते जाइए। जो चीज़ें हम बोल रहे हैं आपको थोड़ी क्लास आप बेहतर तरीके से सीखिए। जब आप एक कंसेप्ट सीख जाएंगे अगली क्लास में आपके पास क्वेश्चन आएंगे, क्वेश्चन आप बड़े बेहतर तरीके से कर पाएंगे। तो पहला क्राइटेरिया क्या है, साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी। मतलब क्या है सर, मतलब ये है कि आपके पास दो ट्रायंगल्स हो गए। ये आपके पास एक ट्रायंगल हो गया सर, इसका नाम हमने दे दिया ABC। दूसरा ट्रायंगल हमने नाम दे दिया सर, एक ट्रायंगल और बना दिया, इसका नाम दे दिया PQR। हम कह रहे हैं कि दो साइड्स, फॉर एग्जाम्पल AB जो है ये आपके पास PQ के बराबर है, BC जो है ये QR के बराबर है। दो साइड्स, और इन दो साइड के बीच में जो एंगल बन रहे हैं, जैसे इन दो के बीच में एंगल, ये वाला एंगल बन रहा है एंगल B, और इसके बीच में एंगल बन रहा है एंगल Q। एंगल B और एंगल Q जो है ये बराबर हैं। ठीक समझिए बात को। अगर आपके पास दो ट्रायंगल ऐसे बनते आ रहे हैं कि दो साइड्स, जैसे आपके पास AB इज इक्वल टू PQ एंड BC इज इक्वल टू QR, दो साइड्स, और इन दो साइड के बीच में जो एंगल फंस रहा है, जैसे यहाँ पर एंगल B है और एंगल Q है, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q। ये कंडीशन दी जाए कि दो साइड्स और इनके बीच में जो एंगल आ रहे हैं वो इक्वल हैं, तो दो ट्रायंगल जो है वो हमेशा आपके पास कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, कब कॉन्ग्रुएंट होंगे, इफ टू साइड्स, अगर दो साइड्स और जो इंक्लूडेड साइड इन दो साइड्स के बीच में, एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू टू साइड्स एंड इंक्लूडेड एंगल ऑफ द अदर ट्रायंगल। सिंपल अल्फाज में हमने आपको समझा दिया कि अगर आपके पास इस तरह की कंडीशन आ रही है कि आपके पास ABC एक ट्रायंगल है, PQR दूसरा ट्रायंगल है, AB की जो डायमेंशंस हैं, जो लेंथ है वो PQ के बराबर है, BC की जो लेंथ है वो आपके पास QR के बराबर है, एंगल B जो है एंगल Q के बराबर है, तो सूरत में जो दो ट्रायंगल्स होंगे ABC और PQR दे विल ऑलवेज बी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। तो दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट के लिए पहली लाजमी शर्त क्या है, अगर ये फॉलो होती है कि अगर साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी जो है फॉलो होती है, तो आप कह सकते हैं दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। साइड एंगल साइड कहने का मतलब
ये है कि दो साइड्स और इनके बीच में जो एंगल आ रहा है वो अगर आपके पास कॉरस्पॉन्डिंग ट्रायंगल के बराबर है तो दो ट्रायंगल जो हैं वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। उम्मीद है कि बात पकड़ में आई होगी, लेकिन ख्याल रखना बात को ख्याल रखने की ये है कि अगर दो ट्रायंगल आपने ले लिए सर ए बी और सी, दूसरा ट्रायंगल आपने ले लिया सर पी क्यू और आर, आपने कह दिया सर ए बी जो है गिवन है पी क्यू के बराबर, बी सी जो है वो गिवन है सर क्यू आर के बराबर, हम कह रहे हैं एंगल ए जो है वो एंगल पी के बराबर है, तो क्या दो ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं? सर आप कहेंगे बिल्कुल नहीं सर, ये दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट नहीं है, क्योंकि लाजमी शर्त ये है कि दो साइड्स और उन दो साइड के बीच में जो एंगल फंस रहा है, एंगल कौन फंस रहा है इनके बीच में? सर एंगल बी और एंगल क्यू बराबर होने चाहिए थे, यहाँ बोला गया एंगल ए और एंगल पी बराबर है, मतलब आपके पास कॉन्ग्रुएंसी रूल SAS है, साइड एंगल साइड, मतलब साइड दो के बीच में जो एंगल है वो बराबर होने चाहिए, आप साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी रूल नहीं लगा सकते। ठीक है, बात पकड़ में आ गई। यही हमने यहां पर आपके लिए लिख लिया है कि साइड एंगल साइड कॉन्ग्रुएंसी रूल होल्ड्स, बट एंगल साइड ये साइड एंगल रूल जो है फॉलो नहीं करता है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर आपके पास एक ट्रायंगल आपने ले लिया, इसका नाम आपने दे दिया सर ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आपने यहां पर बना लिया, इसका नाम आपने ले लिया पी क्यू आर। अगर ए बी जो है वो पी क्यू के बराबर है, जो आपके पास बी सी है वो आपके पास क्यू आर के बराबर है, अगर आपके पास एंगल बी जो है एंगल क्यू के बराबर है तो दो ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट हैं। क्यों? दो साइड्स, क्योंकि साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी फॉलो हो गई, दो साइड और इनके बीच में जो एंगल है वो बराबर है। अगर ये ऐसा दिया जाए कि भाई मेरे दोस्त दो साइड्स तो बराबर हैं, सर आपके पास क्या दिया गया है? आपके पास दिया गया है क्या ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, लेकिन एंगल जो यहाँ पर दिया गया एंगल सी इज इक्वल टू एंगल आर। ठीक है जी, तो यहाँ पर कौन सी कॉन्ग्रुएंसी हो गई कि साइड दो साइड बराबर है और एक एंगल बराबर है, तो ये जो है वो साइड एंगल जो है इनके बीच में नहीं आ रहा है, तो ये दो ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट नहीं है। मतलब एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी हो या साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी हो, ये जो रूल है ये फॉलो नहीं होता है इफ टू ट्रायंगल्स आर टू बी कॉन्ग्रुएंट। तो लाजमी शर्त क्या है कि साइड एंगल साइड होनी चाहिए, मतलब दो साइड के बीच में जो एंगल है वही बराबर होना चाहिए। बड़े बेहतरीन तरीके से कोशिश कर रहे हैं ताकि हर एक स्टूडेंट को समझ आ जाए, चाहे वो मैथ्स बैकग्राउंड से, आर्ट्स बैकग्राउंड से, कॉमर्स से, कहीं से भी हो, हर एक को एक टॉपिक समझ में आ जाए। दूसरा क्राइटेरिया क्या है, दूसरा मापदंड क्या है? चलिए सर आपने देख लिया दो ट्रायंगल्स हैं, उसमें पहली बात नहीं लाजमी हो रही है, नहीं फॉलो हो रही है। दूसरी बात देखेंगे क्या एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी मत फॉलो हो रही है। मतलब क्या है सर, दो ट्रायंगल्स अगर आपके पास दिए गए हैं, एक ट्रायंगल आपका नाम दे दिया हमने सर ए बी सी, दूसरा ट्रायंगल आपके पास हमने दे दिया सर डी ई एफ। अगर आपके पास कंडीशन दी गई है कि ये जो एंगल है एंगल सी एंगल एफ के बराबर है, एंगल बी एंगल ई के बराबर है, इन दो एंगल्स के बीच में जो साइड है, जैसे ये वाला साइड बी सी हो गया, ये साइड आपके पास ई एफ के बराबर है, तो दो ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। मतलब क्या है, एंगल साइड एंगल का दो एंगल्स और उनके बीच में जो साइड है अगर ये बराबर आ रहे हैं तो दो ट्रायंगल्स होंगे, ये कॉन्ग्रुएंट होंगे। क्या लिखा हमने आपके साथ लिखा कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे इफ टू एंगल्स, अगर दो एंगल जो ये एंगल है, ये इसके बराबर है, ये इसके बराबर है। ठीक है जी, इफ टू एंगल्स एंड द इंक्लूडेड साइड, और इन दो एंगल्स के बीच में जो इंक्लूडेड साइड आ रहे हैं ये बराबर होंगे दूसरे ट्रायंगल के बराबर, तो दो ट्रायंगल जो हैं ये आपके पास क्या कहलाएंगे? सर ये दो ट्रायंगल जो हैं ये आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। लेकिन ये लाजमी बात, इसमें शर्त ज़रूरी नहीं है कि जो साइड है इनके बीच में ही होना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके पास ऐसा ट्रायंगल भी हो जाए, ये ट्रायंगल है सर ए बी सी, ये ट्रायंगल आपके पास हो गया सर पी क्यू आर, ये एंगल के बराबर है, ये एंगल के बराबर है, ये साइड अब इस साइड के बराबर आ जाए, तो भी जो दो ट्रायंगल्स हैं वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। मतलब आपके पास एंगल अगर आपके पास आ रहे हैं, साइड आ रहे हैं, या साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी आ रही है, ये भी फॉलो हो रही है, और एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी भी फॉलो हो रही है। बिल्कुल भटकना नहीं है, बिल्कुल घूमना नहीं है। फिर से एक बार समझेंगे कि अगर आपके पास दो एंगल्स कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स दूसरे ट्रायंगल के बराबर आ रहे हैं, इनके बीच वाला साइड इक्वल है, तो ये तो सोने पर सुहागा हो गया भाई, दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है, देखने की जरूरत ही नहीं है। अब शर्त ऐसी भी आ रही है कि दो एंगल्स तो हैं बराबर सर, कॉरस्पॉन्डिंग दो एंगल्स बराबर हैं, लेकिन कोई और साइड बीच में जो साइड फंस रहा है वो नहीं है इक्वल, कोई और साइड आपस में इक्वल आ रहे हैं, तो भी सर ट्रायंगल जो है कॉन्ग्रुएंट आ जाएंगे। मतलब ये है कि एंगल साइड एंगल की कॉन्ग्रुएंसी हो तो भी ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। अगर आपके पास दो एंगल और साइड लास्ट में आ रहा है ये भी फॉलो हो रहा है, साइड एंगल आ रहा है ये भी फॉलो हो रहा है। पिछली बात क्या था? पिछली बात था सर दो साइड और एंगल, लाजमी था वहां पर दो साइड के बीच में जो एंगल फंस रहा है वही इक्वल होना चाहिए, उसके अलावा कोई और एंगल बराबर होगा तो बात कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं होगी। लेकिन यहाँ पर क्या है, दो एंगल्स हैं और एक साइड है, कोई भी दो एंगल बराबर आ रहे हैं, कोई भी साइड आप इक्वल ले लेंगे तो दो ट्रायंगल जो होंगे वो आपके पास हमेशा कॉन्ग्रुएंट निकलेंगी।
ठीक है जी, उम्मीद करेंगे बात पकड़ में आ गई होगी। तो हमने लिखा आपके साथ कि टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट इफ एनी टू पेयर ऑफ एंगल्स, और कोई भी दो पेयर ऑफ एंगल्स और वन पेयर ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग साइड जो है इक्वल होंगे। इसलिए हम इसे आप एंगल साइड की कॉन्ग्रुएंसी रूल भी कह लेते हैं। लाजमी नहीं है कि आप एंगल साइड एंगल ही लिख के रखें, एंगल साइड भी हो सकता है, साइड एंगल भी हो सकता है, ये आपके पास फॉलो करेंगे। ठीक है जी, उम्मीद करेंगे दो केसेस आपको समझ में आ गए होंगे। कहीं पर दुविधा होगी कमेंट सेक्शन आपके पास है, चैट बॉक्स आपके पास है, लिखिए, हम आपके पास बैठे हुए हैं। अब क्या तीसरा केस ऐसा भी हो सकता है मेरे दोस्त, जैसे आपने पढ़ लिया कि क्या ऐसा हो सकता है कि दो अगर आपके पास ट्रायंगल्स आ रहे हैं, इक्वल ट्रायंगल, मतलब कहने का मतलब यह है कि दोनों के जो एंगल्स हैं वो बराबर हैं। तो क्या ऐसी कंडीशन हो सकती है कि दो ट्रायंगल्स अगर आ रहे हैं, फॉर एग्जांपल हमने यहाँ पर आपके पास बना लेते हैं, यहाँ पर हम आपके साथ दो ट्रायंगल बना लेते हैं। चलिए आप हमें बताइए क्या ये रूल फॉलो होगा या क्या नहीं होगा। दो ट्रायंगल हम आपके पास बना रहे हैं, एक ट्रायंगल का हमने नाम दे दिया आपके पास ABC, ठीक है जी। दूसरा ट्रायंगल हमने नाम दे दिया सर ये PQR, ठीक है जी। एंगल A जो है हमने 45 डिग्री का बना लिया, एंगल P जो है ये भी 45 डिग्री का है, एंगल B जो है हमने 65 डिग्री का ले लिया, एंगल Q जो है ये भी हमने 65 डिग्री का ले लिया। कितने हो गए सर? 60 4 40 हो गए सर 110 पीछे बचे 70, ये आपके पास 70 डिग्री का ये ले लिया, ये भी हमने 70 डिग्री का ले लिया। तो क्या ये दो ट्रायंगल जो है ABC और PQR कॉन्ग्रुएंट हो सकते हैं? आप कहेंगे सर ये सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, ज़रूरी नहीं है, लाजमी नहीं है। क्यों लाजमी नहीं है सर? सर AB जो है और PQ सर बहुत बड़ा डिफरेंस हो सकता है लेंथ्स में। AB इतना हो सकता है, PQ से बहुत बड़ा हो सकता है, हालांकि एंगल जो हैं ये बराबर हैं। मतलब आपके पास तीन एंगल्स अगर आपके पास बराबर हो जाएंगे, एंगल A इज इक्वल टू एंगल P, एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, एंगल C इज इक्वल टू एंगल R, क्या दो ट्रायंगल्स आपके पास कॉन्ग्रुएंट हैं? आप कह सकते हैं सर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते, लाजमी बात ज़रूरी बात नहीं है। ठीक है मेरे दोस्त, जरूरी नहीं है कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट होंगे अगर तीनों एंगल बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि सर साइड से एंगल जो है लेंथ जो है वो अलग अलग हो सकती है। फॉर एग्जांपल सर AB की लेंथ यहाँ पर 5 सेंटीमीटर हो सकती है, यहाँ PQ की सेंटीमीटर जो है सर 10 सेंटीमीटर हो सकती है। AC की जो लेंथ है यहाँ पर सर 15 सेंटीमीटर हो सकती है, PR की लेंथ जो है सर यहाँ पर 18 सेंटीमीटर हो सकती है। तो ये लाजमी नहीं है कि दो ट्रायंगल्स अगर इक्वलिटी आ रही है एंगल्स की तो दो ट्रायंगल जो आपके पास जो कॉन्ग्रुएंट होंगे, तो ये ज़रूरी बात नहीं है। तो एंगल की कहीं पर कॉन्ग्रुएंसी आएगी तो उसको आप कैंसिल आउट करेंगे। ये आपके पास अक्सर क्वेश्चन एग्जामिनेशन पूछा जाता है, विच आर फॉलोइंग कॉन्ग्रुएंसी डज नॉट फॉलो। ऑप्शन दिए जाते हैं, क्या आपके पास साइड एंगल साइड, दूसरा आपके पास होता है सर एंगल साइड एंगल, तीसरा आपके पास होता है साइड साइड साइड, तीसरा आपके पास होता है एंगल और एंगल। तो जो आपके पास एंगल की कॉन्ग्रुएंसी ये फॉलो नहीं होती है, इसको आप कैंसिल आउट करेंगे, ये आपके पास आंसर आ जाएगा। ये चीज़ें हम आपको समझा रहे हैं। चलिए सर, यही बात हमने यहाँ पर लिखी है कि इक्वलिटी ऑफ थ्री एंगल्स इज नॉट सफिशिएंट। अगर तीन एंगल की इक्वलिटी आ रही है, बराबर है, ये सफिशिएंट, ये वो कंडीशन नहीं है कि आप देखते देखते बोल सकें कि दो ट्रायंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। देयरफॉर फॉर कॉन्ग्रुएंसी ऑफ ट्रायंगल, इसलिए लाजमी बात, ज़रूरी बात, अगर दो ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंट हो रही है आउट ऑफ तीन इक्वल पार्ट्स के लिए, तीन में से एक जो साइड ज़रूरी होना चाहिए। मतलब अगर आपके पास एंगल साइड एंगल हो जाए तो ये बात भी चल जाएगी, एंगल साइड हो जाए तो ये भी बात चल जाएगी, साइड एंगल साइड हो जाए तो ये बात भी चल जाएगी। तीसरी जो कॉन्ग्रुएंसी है वो आपके पास साइड है। मतलब अगर आपके पास दो ट्रायंगल्स हैं, ये आपके पास ABC हो गया, ये आपके पास PQR हो गया, तीनों के साइड बराबर हैं। AB जो है PQ के बराबर है, BC जो है QR के बराबर है, AC जो है PR के बराबर है, तो दो ट्रायंगल जो है ये कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे हमेशा। इफ थ्री साइड्स ऑफ वन ट्रायंगल आर इक्वल टू द थ्री साइड्स ऑफ अनदर ट्रायंगल देन द टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट। एंगल की कॉन्ग्रुएंसी फॉलो नहीं होती है, साइड की कॉन्ग्रुएंसी जो है वो फॉलो होती है। इसके बाद जो इंपॉर्टेंट रूल है वो आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल पर बात हो रही है। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल होता है जिसमें एक एंगल जो है 90 डिग्री का है। फॉर एग्जांपल सर ये आपके पास ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, राइट एंगल एट B, मतलब एंगल B जो है इसका 90 डिग्री है। एक और ट्रायंगल आप ले रहे हैं सर, इसका नाम आपने लिए सर PQR, और एक ट्रायंगल आपने लिया। अगर दो ट्रायंगल आपके पास राइट एंगल ट्रायंगल हैं तो उनमें अगर हाइपोटेन्यूज बराबर हैं, मतलब AC जो है PR के बराबर है, और कोई भी दो साइड या AB PQ के बराबर है या BC PR के बराबर है, कोई भी दो साइड आपस में बराबर आ रहे हैं, तो दो ट्रायंगल जो हैं उस सूरत में भी कॉन्ग्रुएंट निकलेंगे। इस कॉन्ग्रुएंसी को आप जो है RHS के नाम से जानते हैं, राइट एंगल, हाइपोटेन्यूज और साइड। मतलब अगर राइट एंगल आ रहे हैं दो ट्रायंगल्स, हाइपोटेन्यूज दोनों का बराबर आ रहा है, कोई भी दो साइड आपस में बराबर आ रहे हैं, तो दो ट्रायंगल जो होंगे वो आपके पास कॉन्ग्रुएंट होंगे। इफ इन टू right triangles the hypotenuse and one side of one triangle are equal to hypotenuse and one side of other triangle then the two triangles are congruent। तो उस सूरत में दो ट्रायंगल जो होंगे वो कॉन्ग्रुएंट होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट कंडीशन से कॉन्ग्रुएंसी के लिए क्या क्या आपने पढ़ा? कॉन्ग्रुएंसी के लिए सर आपने पढ़ा अगर दो ट्रायंगल्स हैं
उनके बीच में साइड एंगल साइड की कॉन्ग्रेंसी आ रही है, दो साइड्स और बीच में जो एंगल फंस रहा है वो बराबर हैं, तो दो ट्रायंगल जो है वो कॉन्ग्रेंट निकलेंगे। दूसरे आपने पढ़ लिया सर एंगल साइड एंगल की आपके पास कॉन्ग्रेंसी आ रही है, दो एंगल्स उनके बीच में साइड, या ये ऐसा भी हो सकता है एंगल एंगल साइड भी हो सकता है, ये साइड एंगल एंगल भी हो सकता है, ये भी फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा, ये भी फॉलो होगा। राइट हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर होंगे, ये भी दो ट्रायंगल कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। अगर साइड साइड और साइड तीनों बराबर हैं ये कॉन्ग्रेंट आ जाएंगे। अगर एंगल 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 बराबर हैं तो ये लाजमी बात नहीं है। ये आपने पढ़ लिए, ये इंपॉर्टेंट रूल हैं जो आपके पास कॉन्ग्रेंसी में आप लोग याद रखनी है। एक तो आपके पास साइड एंगल साइड की हो गई, एंगल साइड एंगल की, इसका अगला केस जो है एंगल एंगल साइड भी हो सकता है, साइड एंगल एंगल भी हो सकता है। राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड बराबर आ रहे हैं, साइड 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 है, तो आपके पास कॉन्ग्रेंसी हो रही है। अब देखिए सर, ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स आपके पास ट्रायंगल जो हैं वो आपके पास तीन तरह के होते हैं। एक ट्रायंगल को आप जो है स्केलेन ट्रायंगल कहते हैं। स्केलेन ट्रायंगल सर आपके पास क्या है, सर एक ट्रायंगल इस तरह से हो रहा है ए बी सी, इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ 2 सेंटीमीटर, इसकी लेंथ जो है 5 सेंटीमीटर। एक ऐसा ट्रायंगल जिसमें तीनों साइड जो हैं अलग अलग लेंथ के आ रहे हैं, उस ट्रायंगल को आप स्केलेन ट्रायंगल कहेंगे। स्केलेन ट्रायंगल इज ए टाइप ऑफ ट्रायंगल इन विच ऑल द थ्री साइड्स आर ऑफ डिफरेंट डायमेंशंस, आर ऑफ डिफरेंट लेंथ्स। ठीक है जी। दूसरा ट्रायंगल ऑन द बेस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स उसको आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल, आइसोसेलेस ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल आपके पास आ रहा है जिसमें दो साइड जो है वो आपके पास एक दूसरे के बराबर होंगे। फॉर एग्जांपल ए बी सी एक ट्रायंगल है, ये 4 हो गया, ये 4 हो गया, इसकी लेंथ आप कुछ भी ले लेंगे जो फॉर एग्जांपल आप ले रहे हैं, तो दो साइड अगर आपके पास बराबर आ रहे हैं तो इस सूरत में आपका जो ट्रायंगल है उसे आप आइसोसेलेस ट्रायंगल कहते हैं। अगर ट्रायंगल आइसोसेलेस है, जो दो साइड्स होंगे इनके अपोजिट जो एंगल हैं, जैसे 4 के अपोजिट ये एंगल हो गया, इस 4 के अपोजिट ये एंगल हो गया, ये दो एंगल भी आपस में जो है बराबर होंगे। क्या कहा हमने, अगर आपके पास एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो उसके जो दो साइड्स होंगे वो बराबर होंगे, इन दो साइड के जो अपोजिट एंगल्स होंगे वो भी बराबर होंगे। या कभी ऐसा भी दिया जाए कि आपके पास एक ट्रायंगल दिया गया है ए बी सी, एंगल बी जो है एंगल सी के बराबर है, इसका मतलब ये हो जाएगा इसके अपोजिट साइड ये है, इसके अपोजिट साइड ये है, दो साइड जो है आपस में बराबर होंगे। तीसरा टाइप ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स वो आपके पास इक्विलेटरल ट्रायंगल होता है। इक्विलेटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ये है कि इसकी भी लेंथ अगर 4 है, इसकी भी 4 है, इसकी भी 4 है, तो ऐसा ट्रायंगल जिसमें हर एक साइड की लेंथ जो है सेम आ रही है, उस ट्रायंगल को आप जो है इक्विलेटरल ट्रायंगल कहेंगे। ये तीन टाइप्स हो गए ऑन द बेसिस ऑफ लेंथ ऑफ साइड्स। कौन कौन से, स्केलेन ट्रायंगल हो गया जिसमें सारे के सारे साइड्स अलग अलग हो रहे हैं। आइसोसेलेस ट्रायंगल हो गया जिसमें आपके पास दो साइड्स की लेंथ जो है एक जैसी आ रही है। इक्विलेटरल ट्रायंगल हो गया, इक्विलेटरल ट्रायंगल जिसमें हर एक साइड जो है वो बराबर है। प्लीज़ अपने नोट जो है साथ साथ प्रिपेयर करते जाइए और इसकी PDF भी आपको हम टेलीग्राम चैनल पर फराहम कर देंगे। ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, ऑन द बेसिस ऑफ एंगल्स, एंगल्स के बराबर आप जो देखेंगे तो ट्रायंगल्स आपके पास फिर से तीन तरह के आ रहे हैं। एक को आप जो है मोटे मोटे तौर पर हम कह रहे हैं जो आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। एक ट्रायंगल को आप कहेंगे सर राइट एंगल ट्रायंगल। राइट एंगल ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एक एंगल एटलीस्ट जो है वो 90 डिग्री होगा। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है हमेशा याद रखिए 180 डिग्री होता है, ये तो बेसिक चीज़ है, हर एक को पता होनी चाहिए। एक ट्रायंगल अगर आपके पास 90 डिग्री आ रहा है तो उस ट्रायंगल को आप जो है राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, राइट एंगल ट्रायंगल कहेंगे। दूसरा ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम आ रहा है। कोई भी एक ऐसा एंगल नहीं है जो 90 डिग्री या 90 डिग्री से ज़्यादा हो, उसको आप अक्यूट एंगल ट्रायंगल कहेंगे, अक्यूट एंगल ट्रायंगल। ठीक है जी। तीसरा ट्रायंगल एक ऐसा ट्रायंगल है जिसमें एटलीस्ट एक एंगल ऐसा होगा जिसकी जो एक एंगल ऐसा होगा जिसमें कम से कम एक साइड जो है, एक एंगल जो है वो 90 डिग्री से ज़्यादा होगा, तो उस ट्रायंगल को आप ऑब्ट्यूज एंगल कहेंगे, ऑब्ट्यूज ट्रायंगल कहेंगे। अक्यूट एंगल ट्रायंगल किसे कहेंगे, जिसमें हर एक एंगल जो है 90 डिग्री से कम आ रहा है। राइट एंगल ट्रायंगल जिसमें कम से कम एक एंगल जो है 90 डिग्री के बराबर है। ऑब्ट्यूज कम से कम एक एंगल जो है 90 डिग्री से ज़्यादा आना चाहिए। सम ऑफ एंगल्स ऑफ ट्रायंगल जो है वो 90 डिग्री के 180 डिग्री के बराबर होता है, ये आपने याद रखना है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट कंसेप्ट से जो आज की क्लास में आपने सीखे हैं। गुजारिश करेंगे अगर आज की क्लास में आपने कुछ सीखा है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना, क्योंकि आप दोस्तों की सपोर्ट है बस वही मोटिवेट करती है इस तरह के सेशन आपके साथ लाने के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन डू टेक योर बेस्ट केयर। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग।